अस्सलाम वालेकुम। पाठ 3 15 अगस्त जो कि कक्षा 11वीं के लिए हिंदी की युवक भारती से है। 15 अगस्त इसके जो कवि है गिरिजा कुमार माथुर। तो कविता प्रारंभ करने से पहले हम जीवन परिचय देख लेते हैं। कवि का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से है। गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म 22 अगस्त 1919 को अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ। आपकी आरंभिक शिक्षा झांसी में तथा स्नातकोत्तर शिक्षा लखनऊ में हुई। आपने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली तथा आकाशवाणी लखनऊ में सेवा प्रदान की। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में सूचना अधिकारी का पदभार भी संभाला। आपके काव्य में राष्ट्रीय चेतना के स्वर मुखरित होने के कारण प्रत्येक भारतीय के मन में क्या भी कर देते हैं, जोश भर देते हैं। माथुर जी की मृत्यु 1994 में हुई। इनके द्वारा जो प्रमुख कृतियां हैं, मंजिल, नाश और निर्माण, धूप के दान, शिलापंख, चमकीले, जो बंध नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के समान सामने हूँ, काव्य संग्रह। काव्य प्रकार तो देखते हैं किस प्रकार का काव्य है। यह गीत विधा है, गीत गाना प्रकार है जिसमें एक मुखड़ा और 2 या 3 अंतरे होते हैं। अब एक मुखड़ा क्या होता है कि जो गीत की जो एक पहली और दूसरी लाइन होती है उसे क्या कहा जाता है, जिसको बार बार पढ़ा जाता है उसको मुखड़ा कहते हैं। और बाद की जो लाइनें होती है वह 2 या 3 जो होते हैं अंतरे होते हैं। इसमें परंपरागत भावबोध तथा शिल्प प्रस्तुत किया जाता है। कवि अपने काव्य की अभिव्यक्ति हेतु प्रतीकों, बिंबों तथा उपमानों को लोक जीवन से लेकर उनका प्रयोग करता है। अब जो तार संप के कवियों में जो प्रमुख कवि थे वह अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा का महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखते हैं काव्य परिचय कि किस प्रकार का काव्य है। तो प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वतंत्रता के उत्साह को अभिव्यक्त किया है कि किस प्रकार से जो है हमें 90 वर्षों के बाद काफ़ी संघर्ष करने के बाद हमें क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी। 1857 से लेके 1947 तक जो हमने अंग्रेज़ों की गुलामी की, अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया, उसके 90 वर्षों के बाद हमें क्या मिला कि उनसे बहुत संघर्ष करने के बाद में उन्हें आज़ादी प्राप्त हुई। तो कवि कहते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात के बाद जो विदेशी शासकों से मुक्ति का उल्लास देश में चारों ओर झलक रहा था। 90 वर्षों से संघर्ष करने के पश्चात जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई, स्वतंत्रता के बाद जो खुशी की लहर लोगों में थी वो चारों ओर झलक रही थी। इस नव उल्लास के साथ साथ कवि देशवासियों तथा सैनिकों को सजग और जागरूक रहने का आह्वान कर रहा है। सभी से आह्वान करते हुए कहते हैं कि हमें तो खुशी प्राप्त हुई है, परंतु अभी भी देशवासियों से, उनके सैनिकों से पहरुए क्या है, सैनिकों से आह्वान करते हैं कि हमें अभी भी जागरूक और सजग रहने की आवश्यकता है। समस्त भारतवासियों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता पर अब कोई आँच ना आ पाए। हमें बिल्कुल सजग और जागरूक रहना चाहिए ताकि वापस से हम उस दुख में ना पहुंच सके, क्योंकि दुखों की जो काली छाया अभी पूर्ण रूप से हटी नहीं है। जब शोषित, पीड़ित और जो हमारा मृतप्राय समाज का पुनरुत्थान होगा तभी सही मायने में भारत पूरी तरह से क्या कहलाएगा, आज़ाद कहलाएगा। तो आइए जो है पंक्ति का भावार्थ देखते हैं। आज जीत की रात, पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार, अचल दीख समान रहना। अब प्रस्तुत पंक्तियों में कवि गिरिजा कुमार माथुर जो कि देश के लोगों से, देश के सैनिकों से आह्वान करते, उनको प्रेरित करते हुए कहते हैं कि कवि कहते हैं कि आज की रात जीत की रात है।
आज की रात स्वतंत्रता की रात कैसी है? जीत की रात है। खुशी की लहर चारों ओर झलक रही है। वर्षों से हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। वर्षों से 90 वर्ष तक हम लोगों ने उनकी गुलामी की। जो हम आज़ादी के लिए तरस रहे थे, जो आज की रात हमें मिली है, वे देश की जनता, सैनिकों तथा कर्णधारों से कहते हैं कि आज़ादी तो मिल गई, पर सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। देश की सीमाएं अभी क्या है? खुली हुई है। इसलिए अचल दीपक की तरह, जो चलते हुए दीपक की तरह लौ के समान प्रज्वलित होकर रहकर देश की रक्षा करने के लिए हमें क्या रहना है? तत्पर रहना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से है। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जनमंथन से उठाई पहली रतन हिलोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर। ले युग की पतवार बने अनबूंदी महान रहना, पहरुए सावधान रहना। अब यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि काफ़ी प्रयासों के बाद, पुण्य कार्यों के पश्चात हमें स्वर्ग रूपी स्वतंत्रता मिली है। स्वर्ग रूपी जहाँ पे खुशी ही खुशी है। तो बहुत प्रयास करने के बाद में हमें ये स्वर्ग रूपी क्या मिली है? स्वतंत्रता मिली है। भले ही हमने अपने लक्ष्य की मंजिल पर पहुंचकर आज़ादी पा ली हो, पर यह उसका आरंभिक काल है। अभी यह इसकी शुरुआत हुई है। प्रथम चरण है स्वर्ग का। तो ये हमारे जो है कि आज़ादी का प्रथम चरण है, प्रारंभिक काल है। हमारी आज़ादी देश की जनता के लिए समय से किए जा रहे संघर्षों से प्राप्त फल है। काफ़ी प्रयास करने के बाद में हमें क्या मिला है? संघर्ष करने के बाद में हमें ये आज़ादी मिली है। इसका ये प्रथम चरण है, नए स्वर्ग का प्रथम चरण है। अभी तो समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों में एक दूसरे से बहुत दूरी है। अभी मंजिल का छोर है, बहुत दूरी है। अभी उन्हें संगठित करना बाकी है। दुख की जो पुरानी काली छाया अभी मिट नहीं पाई है। जो क्या है कि जो दुख की काली छाया अभी तक मिट नहीं पाई है। कवि देश के कर्णधारों से कहते हैं कि वे बदलते युग के अनुसार सागर की तरह, जनमंथन मतलब सागर की तरह धीरे जो है गंभीर बनकर भारत का दिशा निर्देश करे, अर्थात देश में युग के अनुसार परिवर्तन लाए। वे देश के जो रक्षकों से सावधान रहने के लिए कहता है कि अभी तो अभी पूरी नहीं हुई, अभी शेष है। अभी हमें पूरी तरह से आज़ादी तब मिलेगी जब भी भारत में सभी लोग जैसे है समान, शोषण जो है और जो भी समस्याएं हैं जब तक हल नहीं होती तभी तक ये जो काली छाया हमारे ऊपर क्या हो रही है? मंडरा रही है। ये अभी ये जो दुख की काली छाया अभी पूरी तरह से क्या नहीं हुई है? मिट नहीं पाई है। तो ले युग की पतवार, तो सभी से आह्वान करते हुए कहते हैं कि हमें जो है कर्णधारियों से, जो नौजवान हैं उनसे आह्वान करते हुए कहते हैं कि हमें युग की पतवार लेना है कि नाव जब तक हम खेएंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बने अनबुंदी मतलब सागर के समान हमको महान रहते हुए क्या करना है? पहरुए सावधान रहना है। कि पहरुए पहरेदारों को, सैनिकों को क्या कहते हैं? सावधान रहने का आह्वान करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो पंक्ति है, विषम श्रृंखलाएं टूटी है, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदनी हवाएं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। उठता है तूफान इंदु, तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए तुम सावधान रहना। अब यहाँ पर जो कवि कहते हैं कि देश में पहले जो असमानताएं व्यापक थी, जो विषम श्रृंखलाएं थी, वो अब क्या हो चुकी है? टूट चुकी है। और सारी जो दिशाएं हैं वो क्या हो चुके हैं? वह
खुल गए हैं, सभी समस्त दिशाएं क्या हो चुकी है, खुल गई। कवि कहते हैं कि देश में जो पहले जो असमानताएं व्याप्त थी, आज़ादी के बाद जो वह क्या हो चुकी है, वह कड़ियाँ जो श्रृंखलाएं होती है वह टूट चुकी है। अर्थात समाज में असमानता के लिए कोई स्थान नहीं रह गया। पहले जो विषमताएं थी जाति पाति का, धर्म का और ऊंच नीच, अमीरी गरीबी का जो भेदभाव था, अब वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। आज सभी के लिए जो है प्रगति के मार्ग खुल गए हैं, समस्त दिशाएं क्या हो चुकी है, खुल गई है। तो सदियों से लोगों की दबी कुचली महत्वाकांक्षाएं संतुष्ट होने के लिए आतुर है। अब वह स्वतंत्रता मिलने के पश्चात हम जिन सीमाओं में बंधे हुए थे, वे सीमाएं अब हमसे क्या हो गई है, अब हमारे लिए प्रश्न चिन्ह बन गई है। लोग उन सीमाओं को तोड़ देना चाहते हैं, वो बंधनों को क्या कर देना चाहते हैं, तोड़ देना चाहते हैं। तो अब जो युग बंधनी की हवाएं चली है, वे कहते हैं कि जो पुरानी समस्याओं को बदलने में समाज के कुछ वर्गों का विरोध हो सकता है, वे ऐसी हालत में देश के कर्णधारों से अपने विवेक से परिस्थिति को संभालने के लिए और सदा सावधान रहने के लिए कहते हैं। कि अभी बहुत सारी जो प्रश्न चीज़ बनकर जो हमारे सामने जो सिमटी सीमाएं हैं, तो उस चीज़ को उसको हमको क्या करना है, उबारना है, उससे दूर होना है। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, कि कितने जो पुराने सिंहासन जो उन्होंने हम पर राज किया, वो उसकी जो प्रतिमाएं थी वो क्या हो चुकी है, टूट रही है, टूट रही है। उठता है तूफान इंदु, तो तुम इंदु मतलब जो चंद्रमा की भांति दीप्तिमान रहना और पहरे हुए तुम सावधान रहना। अपने जो है देश के सैनिकों को, कर्णधारों को सावधान रहने का आह्वान करते हैं। अब नेक्स्ट पंक्ति लास्ट देखते हैं। ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है, ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छाँव का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमज़ोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी ये विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाहमान रहना, पहरे हुए सावधान रहना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ऊंची हुई मशाल हमारी, कि हमारे जो है हमें आज़ादी तो मिल गई है, आज़ादी मिलने पर हमारी जो मशाल है ऊंची हो गई, हमारा सर क्या हो गया है, ऊंचा हो गया है, लेकिन आगे का रास्ता क्या है, कठिन है। आगे जो है वो रास्ता अभी भी जो है सरल नहीं है, वह कठिन है। आगे कठिन डगर है, डगर मतलब रास्ता जो हमारे सामने है वो कठिनाई से भरा है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छाँव का डर है, दुश्मनों का तो डर तो हमसे हट गया है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उसके अवशेष बचे रह गए हैं। हमें गुलाम बनाने वाले अंग्रेज अर्थात हमारे शत्रु दो चले तो गए हैं, लेकिन उनकी छाया के रूप में देश के जो दुश्मनों की कमी नहीं है, हमें उसका डर है। शोषण से है मृत समाज, कमजोर हमारा घर है, कि जो अभी जो है हमारा समाज अभी भी क्या है, शोषण से जर्जर हो गया है। तो कहीं और ये अभी इतने ताकतवर नहीं हुआ है, ये कमज़ोर है, हमारा घर है, जो हमारा समाज है उसको हमें क्या करना है, ताकतवर बनाना है। किंतु आ रही नई जिंदगी ये विश्वास हमारे, परंतु जो है हमारा जो देश है जो शोषण से परिपूर्ण है, वह आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुका है। तो कवि कहते हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में देशवासियों के लिए सकारात्मक परिवर्तन जरूर आएगा, उनका जीवन समृद्ध जरूर होगा। तो ये विश्वास है। जनगंगा में ज्वार, कि जनगंगा में जो आज़ादी के बाद देश की जनता में जो नया जोश पैदा हुआ है, लहर तुम प्रवाहमान रहना, पहरे हुए तुम सावधान रहना। तो यहाँ पर जो कवि कहते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद देश की जनता में जो नया जोश पैदा हुआ है, कवि चाहते हैं कि वो जोश में कभी कमी ना हो। वे कहते हैं कि देश के पहरेदारों तुम दुश्मनों से सदा सावधान रहना।
तो इस प्रकार से जो कवि गिरजा कुमार माथुर ने ये संदेश दिया है, लोगों को आह्वान करते हुए कहते हैं कि हमें आज़ादी तो मिल गई है, परंतु हमें इतना इस कदर भी खुश नहीं होना चाहिए। हमें अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमें उसके मिलकर प्रयास करना है। अभी भी डटकर हमें जब भी पूरी तरह से आज़ादी मिलेगी, जब भी हमारे देश में जो है कि शोषण, हमारे देश का जो शोषण पीड़ित और जो मृत समाज का तभी पुनरुत्थान होगा जब हम सब मिलकर क्या करेंगे, इसकी ओर अग्रसर होंगे। तो इस प्रकार से यह कविता समाप्त हुई। धन्यवाद।